जंजीर। अरे अब हमें काहे ढूंढ रहे जब खुद ही छोड़कर चले गए थे। चाहिए क्या इनको हमसे? जो कुछ भी हो, हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। हमें सब ठीक करना ही होगा। हेलो, इतने टाइम से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हारा? हो कहाँ तुम? अरे पर आपको क्या करना है? हम कहीं भी हो। चिंता हो रही थी तुम्हारी। चिंता खोए हुए सामान की जाती है, छोड़े हुए इंसान की नहीं। और आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर आपका क्या मतलब है हम कहीं भी हो? हाँ, पर जिस सेवा संस्थान में तुम्हें छोड़कर आया था ना, तुम ना वहाँ रुकी और ना ही अपने गाँव वापस गई। अरे तुम इतने बड़े शहर में अकेले भटक कहाँ रही हो? तुम्हें आइडिया भी है किस किस तरह के लोग हैं यहाँ? हम प्यारे हैं पर बेचारे नहीं। हम खुद का ख्याल रख सकते हैं और हम जहाँ कहीं भी है ठीक है। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा इंसाफ है भोलेनाथ? कर्म हम करते हैं और फल इनको मिलता है। कुछ बोली तुम? नहीं जीजी, फल खाइए, फल। वैसे जीजी एक बात बोलूं? बोलो। माना कि उस नौकरानी ने आपकी जान बचाई है और आपने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे इस घर में भी रख लिया, पर वो कुछ ज्यादा सगी नहीं बन रही कमला की। मेरा मतलब ये है, जब देखो कमला के आगे पीछे घूमती रहती है। इतने साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी बात टाली हो। आप तो उसे कितने प्यार से पैसा दे रहे थे, पर वो लड़की ले ही नहीं रही थी, और जैसे ही कमला ने कहा तो तुरंत ले लिया। ये लो लड़की, हमारी तरफ से रख लो। हम ही नहीं ले सकते। अरे बेटा, जब बड़े अपनी खुशी से कुछ देते हैं ना, तो ले लेना चाहिए। चलो मानते हैं कि दोनों गांव से हैं, हो सकता है उन दोनों को एक दूसरे से अपनापन महसूस होता हो, पर जीजी हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब पैरों की जूती काटने लगे तो जूती को उतार के उसकी जगह पे रख देना चाहिए, ताकि जूती को पता चले कि उसका जगह पैरों में है, किसी के सर पे नहीं। चकोरी जी। अब तुम हमें समझाओगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं? नहीं जीजी, हम बोलो मत, सुनो। जानकी देवी नाम है हमारा। इंसान की शकल देख के बता सकते हैं कि वो कितनी अकल की बात कर सकता है, समझिए। देखोगे ना, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कहाँ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और फिर खुद संभालना उन्हें। देखो डॉक्टर बाबू, आपको हमारे घर वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बताओ कहाँ? वो हम समाज सेवा संस्थान के बगल वाले भोलेनाथ जी के मंदिर में हम यही काम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बदले में रहने खाने दोनों मिल जाता है। अब खुश? भोलेनाथ का मंदिर, ठीक है। 1 घंटे में आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, वहीं रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तो अच्छा हो क्या रहा है हमारे साथ? परिवार छूट गया, गांव छूट गया, यहाँ तक कि ससुराल छूट गया, पति छूट गया। अरे पर आप हमसे यहाँ मिलने का आ रहे? हेलो हेलो, हे भोलेनाथ, अगर ये हमसे पहले मंदिर पहुंच गए और उन्हें पता चल गया कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो पता नहीं हमारे माई को सब सच बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें उनसे पहले मंदिर पहुंचना होगा। अरे रे रे रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? ओ माई, हमें मंदिर जाना था, हम जा सकते हैं? ठीक है, जा। जमुना, ई घर में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन कब रोता है, कौन कब सोता है, कौन का पाता है, का खोता है, इन सब चीजों का निर्णय हम लेते हैं।
कमला नहीं। एकदम सही कह रही जीजी। दीदी मैं तो बस बोलो मत, सुनो। और ये लड़की अभी कहीं नहीं जाएगी। पर मालकिन हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। ये लड़की, हमें बात दोहराने की आदत नहीं है, ये समझ लो। मंदिर जाना है, शुभ काम है, रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन बागीचे में जो नए पौधे आए हैं उनको छांट के सारा कचरा साफ करके फिर जाना। पर तब तक बहुत देर हो जाएगी, हमारा 1 घंटे में मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों? वहां तुम्हारा पति इंतजार कर रहा है। नहीं भगवान, शादी में जब 7 वचन लिए थे तो पति को भगवान माना था। तो 1 घंटे में फटाफट काम खत्म करो, फिर जाना अपने भगवान से मिलने। ए लड़की, याद है ना, इस घर में हमने तुम्हें काम पे रखा है। अगर काम खत्म किए बगैर इस घर से गई तो एक बात गांठ बांध लो कि तुमको इस घर से और नौकरी से निकालेंगे भी हम ही, और फिर तुम्हारे भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझी? हे भोलेनाथ, यह तो इतना सारा कचरा फैला हुआ है और नए पौधों की छटाई भी करनी है, और वो भी इतने जल्दी। हमको कैसे भी करके ही काम खत्म करना होगा। आज मैं खैना से मिलकर सब क्लियर कर दूंगा, उसको कैसे भी करके गांव वापस भेज दूंगा। आयुष्मान, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। आज फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। हाँ तो कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, डेट पे चलते हैं। अरे इन्हें का पता, हम किसान की बेटी है, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। पूरे आंगन को हम ऐसे सजाएंगे तो बुआ जी देखते रह जाएंगी। आलिया प्लीज आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, हम किसी और दिन चलते हैं पक्का। प्लीज ना, अब मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। और वैसे भी तुम इतना क्यों बिजी रहते हो आजकल? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए। प्लीज ना। आयुष्मान, कहाँ खोए हुए हो? ये नई लड़की काफी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है। इसको देख के लगता नहीं है कि सारे काम इतने अच्छे से कर लेती होगी। अच्छा, ऐसा क्या काम करी है जो तुम इतना तारीफ कर रहे हो? नौकरों की तारीफ नहीं की जाती है, अपनी वाइफ की जाती है। तो तुम मेरी तारीफ करो। हाँ खूब तारीफ करूंगा, पर अगली बार जब मिलेंगे तब।
अभी मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं मिलता हूँ। आयुष्मान प्लीज ना। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए